बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th के लिए आज जो हमारा है चैप्टर या क्वेश्चन जो है टॉपिक जस्टिस के बारे में है। हमारा क्वेश्चन है इन विच वेज कैन जस्टिस बी सिक्योर, या हम कहेंगे हाउ जस्टिस कैन बी सिक्योर्ड। कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से, जिनकी वजह से जस्टिस सिक्योर हो सकती है, जस्टिस मिल सकती है या मिली हुई है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस। द डिसेंट और गुड सोसाइटी और पॉलिटी मस्ट हैव सेवरल वर्च्यूज। जस्टिस इज अकॉर्डिंग टू अ वाइड स्प्रेड व्यू द फर्स्ट ऑफ देम। जॉन रॉल्स said the justice is first virtue of social institution. Justice can be secured in several ways to maintain legal, economic, political and social justice in society. These include, कहते हैं कि जो एक डिसेंट और गुड सोसाइटी होती है उसकी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। सेवरल वर्चूज, बहुत सारी खूबियाँ। जस्टिस उनमें से एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जॉन रॉल्स कहता है जस्टिस जो ये फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। कोई भी जो समाजी इदारा है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसका जो जस्टिस जो है वो फर्स्ट, उसकी पहली खूबी है। यानी उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि हाउ वी कैन सिक्योर जस्टिस। ठीक है, नंबर 1, to establish justice, law should be just and should be based on public welfare. First of all, जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए लॉ शुड बी जस्ट। जो लॉ है वो सही होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए और पब्लिक वेलफेयर के नज़रिए पर होने चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, ऐसे लॉ होने चाहिए। तो ये एक तरीका है। दूसरा पॉइंट, लॉ शुड बी मेड ओनली बाय पॉपुलरली elected people's representatives. In arbitrary rule, laws are based on force and are therefore non-justifiable. अच्छा, ये कहते हैं लॉ शुड बी मेड बाय द elected representatives of the people, कि लोगों के जो elected representatives हैं, जो लोगों के बीच में से चुन कर आते हैं और लोगों के बीच में से होते हैं, तो वो लॉ बनाने चाहिए। क्योंकि जब वो लॉ बनाएंगे तो वो लोगों के ख्याल रखते हुए लोगों का बनाएंगे। अच्छा, जो आर्बिट्रेरी रूल होता है, मनमाना रूल जो होता है, वहाँ पर जो लॉ होता है वो बेस्ड ऑन फोर्स और होता है और रूलर्स की मर्जी पर होता है, नॉन जस्टिफाइबल होता है। नंबर 3, देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जस्टिस का। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन ये इन सेपरेट होना चाहिए, खाली नाम का नहीं होना चाहिए बल्कि इन सेपरेट होना चाहिए। द बेसिक मिनिमम नीड्स ऑफ ऑल द पीपल शुड बी सेटिस्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मिनिमम नीड्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट, जितने भी लोग हैं उनकी जो रोटी, कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथ, फूड क्लोथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, वो जो बेसिक नीड है, 2 वक्त की रोटी, लगाने के लिए कपड़ा और रहने के लिए कुछ छोटा मोटा घर होना चाहिए, वो लोगों को पहुंचना चाहिए, मिलना चाहिए हर हाल में। जहाँ पर वो नहीं होगा तो हम नहीं कहेंगे कि जस्टिस है। जिस तरह इंडिया में हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जो बेघर हैं, बग़ैर रोटी के हैं, बग़ैर कपड़े के हैं। नंबर 5, पीपल शुड बी गिवन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। ये बात ठीक है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तनख्वाह बराबर की, एक ही काम के लिए तनख्वाह जो हो वो सबको बराबर हो, तो उसमें मेल हो, फीमेल हो या कोई भी हो, किसी तरह की भी वो डिफरेंस हो, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है,
विद इन अ सिमिलर सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस भी एक होनी चाहिए। सपोज कि कोई बंदा है यहाँ अपने घर में ड्यूटी दे रहा है, सिटी में ड्यूटी दे रहा है, उसके सर्कमस्टेंसेस और हैं। कोई बंदा है उधर लेह लद्दाख में, नोबरा में, उधर तुर्कुत में, उधर प्योंगयांग श्योक में, उस एरिया में, या उधर कहीं दे रहा है ऐसे एरिया में ड्यूटी, तो नेचुरली उसकी हालत ड्यूटी तो सेम है लेकिन सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन तो होने चाहिए। नंबर 6, people should be given an adequate opportunity to earn according to their capacity and develop their personality। कि लोगों को एक मौके मिलने चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी वो अर्न करें, वो कमाएं और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। जैसे भी जो भी राइट्स हों उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 7, people should enjoy every political right like right to vote, right to be elected वगैरह, जितने भी political rights हैं वो लोगों को सही तरह सही मानों में मिलने चाहिए। Judiciary should be independent and impartial so that justice will prevail in society। अच्छा, जो जुडिशरी है वो क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल, बिल्कुल आज़ाद हो, गवर्नमेंट के कहने पर ना हो, गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ना हो, और इम्पार्शल हो, किसी का साथ देने वाली ना हो। जिस तरह आज तक इंडिया में जो जुडिशरी होती थी वो इम्पार्शल होती थी, लेकिन अब जो टर्न आई है अब जुडिशरी भी गवर्नमेंट का साथ देती है। अब जुडिशरी इम्पार्शल नहीं रही है इंडिया में, तभी जस्टिस होगी। There should be no discrimination among individuals on the grounds of wealth, caste, sex, color वगैरह, religion, और किसी किस्म के भी इम्तियाजी फ़र्क, तफावत, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच में among individuals। किस ग्राउंड पर? Only on the grounds of wealth, यानी क्लास, दौलत के ग्राउंड पर, कास्ट, सेक्स यानी मेल और फीमेल, कलर, काला गोरा अच्छा खूबसूरत, या रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख, है ना, जो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जस्टिस के लिए। स्टेट शुड ओनली इंटरफेयर इन इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रोवाइड बेनिफिट टू लीस्ट एडवांटेजेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्टेट उसी वक्त इंटरफेयर करनी चाहिए लोगों की फ्रीडम में ताकि वो दूसरे को एक्सप्लॉइट ना कर सके, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन पर्सन बाय द अदर, उस वक्त इंटरफेयर करनी चाहिए। और टू प्रोवाइड बेनिफिट टू लीस्ट एडवांटेजेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और जो निचले दर्जे के बच्चे हैं, वल्नरेबल सेक्शन, पोर लोग हैं, है ना, लीस्ट एडवांटेजेड हैं, जिन तक एडवांटेज नहीं पहुंचा है, तो उनको बेनिफिट करने के लिए स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, सिनेमाज, और इस तरह से फिर है टेम्पल्स वगैरह, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, है ना, तो यानी क्रीड वगैरह, तो या इसी तरह बाहर आउटसाइड द टेम्पल बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ तो रिलीजन की भी बात है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। पब्लिक प्लेसेस जिस तरह पार्क्स हैं वहाँ सबके लिए बराबर फ्री होने चाहिए, रेस्टोरेंट हैं, स्कूल हैं, सिनेमा हॉल हैं, है ना, कास्ट के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, है ना, तो इन बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अपनाने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम जस्टिस हासिल कर सकते हैं।